अपने को इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द कार्बन एटम इज ग्रेटर देन द द बोरोन एटम, कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वो कार्बन एटम की ज़्यादा होती है बोरोन एटम से, और बोला है कि द रिवर्स इज ट्रू फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अपने को क्या बोला गया है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, वो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो अपने क्या बोला है कि यहाँ पे आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरॉन, और बोला है कि सेकेंड आयनाइजेशन ऑफ कार्बन इज लेस देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरॉन। ये अपने को चेक करने दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, कार्बन और बोरॉन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, और बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। इस तरीके से, और ये किस तरीके से भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन में, इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉन फिलअप है, और ये पी के इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और बोरॉन में पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन तो हम कैसे चेक करेंगे, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन निकालने में किस में आसानी होगी, तो जिसकी साइज बड़ी होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी उसका इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहता है, वो वीक रहता है। साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच अट्रैक्शन फोर्स वीक रहेगा। तो जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। तो साइज किसकी ज़्यादा है, बोरॉन और कार्बन में से? तो बोरॉन और कार्बन में से बोरॉन की साइज ज़्यादा है कार्बन से, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट आईपी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, तो फर्स्ट आईपी ऑफ बोरॉन, ठीक है। तो अपनी ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड में बोला है कि जब सेकंड आईपी होती है, तो सेकंड आईपी कब होगी, कि जब कार्बन प्लस और बोरॉन प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब 1s2 2s2 2p1 और 1s2 2s2 2p0, ठीक है। ये इनका फर्स्ट आयनाइजेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को, ये s का एलिमेंट और ये p के एलिमेंट। तो कार्बन में तो एक एलिमेंट रह गया इसमें ये, और बोरॉन वाले में क्या होगा, p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा इसकी कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों का स्पिन डिफरेंट है, तो इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ये आसानी से कक्ष में स्टेबल रहेंगे। और यहाँ पे ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो अकेले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहेगा, ठीक है। तो कार्बन प्लस की आईपी क्या होगी, कम होगी, सेकेंड आईपी बोरॉन प्लस की सेकेंड आईपी से, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, और ये अपने को बोला गया है कि सेकेंड आईपी बोरॉन की ज़्यादा होगी कार्बन की आईपी से। तो ये अपना यही पूछा था कि रीजन देना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमने चेक किया है। थैंक यू। Hello student, the problem is arrange the following in the order of their increasing size. So these are the given elements: Cl minus, comma, sulfur 2 minus, Ca2 plus and argon. So first we know that these all are isoelectronic species, because this chlorine is 17, but it will take 1 electron, then this converted into 18 electron, this 2 electron, then this also have 18 electron, this 80 electron also here, this Ca give 2 electrons, so 20 minus 2 is 18 electrons, and this have 18 electron, we know that. So all are isoelectronic species, isoelectronic species. If this all are isoelectronic species, then we know that what is the condition, then we know that if negative charge is more, the size is also more. So which have more size, the negative charge is more in sulfur 2 minus, and then chlorine minus, and then plus charge is less, so argon, and then more positive charge, that means this is the less size. So this is the order of their increasing size, this is the order of size. So this is the correct answer. Thank you.
Hello student, the problem is arrange the following in the given order. So first A part is decreasing ionic size. So first A part, decrease in ionic size. So we know that the negative charge is more in the isoelectronic species. Negative charge is more, that means the size is also more. So we have to first write maximum, have maximum ionic size is negative. So this is O2 minus have maximum negative charge, that means maximum size, and then F minus, and then positive charge, so Na plus, and the last one is Mg2 plus. This is the correct order of decreasing order of ionic size. Now we consider second part. The second part is increasing first ionization energy. So first ionization energy in Mg plus, so MgAl, given is MgAl, Si and Na. So these four are the option, and we write outermost electrons or outermost configuration is Mg plus. Mg electron configuration is 3s2 outermost, and here is 3s2 3p1, and there is 3p2, and last one this is 3s1. So the order of this is what? The order of first we write easily electron we can take from Na, and then Al, because this 3s1 easily give one electron, and this 3p1 give easily give one electron, and then this 3s2, that means Mg give one electron easily, Mg, and the last is silicon. So this is the correct order of ionization energy, first ionization energy. Now we consider third part, C. C says increasing bond length. So C part is bond length. We are considering bond length. So the given compounds are F2N2, F2N2, Cl2 and O2. We know that what is the bond order? Bond order, maximum bond order of 14 electrons. This have 14 electrons, so this have maximum bond order. First we write over here bond order. So N2 have maximum bond order, and then if electrons are increasing, then bond order is decreasing. So then this is oxygen, and then fluorine, then chlorine. So bond order is inversely proportional to the bond length. So what is the order of bond length? The order of bond length is reverse order. So N2, O2, F2 and Cl2. So this is the correct order of bond length. Now the last is the order of their increasing size. So increasing size. So first we know that isoelectronic species. So how many are isoelectronic species? This is this, not this. Aluminium is not the isoelectron. So these three are the isoelectronic species. So Al is very less size because the 13 electronic number. So Al is Al3 plus is least size, and then increasing gradually. So when negative charges increases, so Ca2 plus and then Cl minus, Ca2 plus, Ca2 plus, and then Cl minus, and then negative charges more is, so this. So this is the correct answer of fourth part. This is ionic size. So these four are the orders of A, B, C, D, and this is the correct answer. Thank you.